प्रदीप जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ ये समझते हुए, क्या वजह है कि सरकार कतरा रही है किसी तरह का कोई एक्शन लेने से? क्योंकि डिसिप्लिन जिसने तोड़ा वो अपनी कुर्सी से गया, ये हमेशा से ट्रेंड रहा है, लेकिन यहां पर वो दिख नहीं रहा है। क्या वजह है? देखिए रूबिका जी, दो सवाल है। क्या अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा या बर्खास्तगी होनी चाहिए? तो मेरी जो राय है कि हाँ, होनी चाहिए। क्या उनकी बर्खास्तगी या उनका इस्तीफा होगा? मुझे इसमें शक है। उसकी वजह यह है कि ये सब बातें तब होती है, पहले सवाल का जवाब दूसरे सवाल में भी अगर वही जवाब अगर आपको चाहिए तो आपको मानकर चलना पड़ेगा कि राजनीति में नैतिकता है। राजनीति में नैतिकता कब की जा चुकी है। नैतिक आधार पर नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए कोई पार्टी आचरण नहीं करती। वो जमाना जब लाल बहादुर शास्त्री थे या माधवराव सिंधिया थे, वो जमाना चला गया। अब जो राजनीतिक दल हैं, और सभी दलों को कह रहा हूं, बीजेपी सहित सभी दलों के बारे में कह रहा हूं, उनका मानना यह है कि कानून के मुताबिक चलेंगे। जब तक हम दोषी सिद्ध नहीं होते तब तक निर्दोष। इस जो है बात को मानकर चलेंगे। तो अगर टेनी का इस्तीफा होना होता तो जिस दिन ये घटना हुई उस दिन हो सकता था। दूसरा मौका था जब उन्होंने पत्रकार को धमकाया, गाली दी, तब हो सकता था। दोनों मौकों पर नहीं हुआ। तो इसका मतलब सरकार और पार्टी। प्रदीप जी, दोनों सवालों के जवाब मुझे मिल गए और मुझे लगता है जनता को भी मिल गए। पहला तो ये कि इस्तीफा होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि राजनीति में वो नैतिकता कहाँ बची है कि अब पार्टी को जहां लगे कि गड़बड़ी हो रही है, आप फौरन उस आदमी को गेट आउट कर दे। लेकिन रागी साहब, ये तो वही पार्टी है जो दम भरती है इस बात पर कि हम लोग बहुत ही अनुशासनात्मक पार्टी है, अनुशासन हमारा सबसे बड़ा किरदार है। ये शख्स तो अनुशासन के आसपास कहीं नहीं दिखते। रूबिका जी, मैं अपनी बात इस कथन से शुरू करना चाहूँगा कि जो कुछ भी मंत्री ने किया, पत्रकारों के साथ किया, वह घोर निंदनीय है। लोकतंत्र में या किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में इस प्रकार के व्यवहार की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं दूसरे सवाल पर भी ज़रूर आना चाह रहा हूँ कि जो लोग इस्तीफ़ा मांग रहे हैं आज, टीएमसी के एक एमएलए थे अनंत देव अधिकारी, उन्होंने सोमनाथ चक्रवर्ती को थप्पड़ मारा था। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, मांग उठी थी। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ करप्शन के, इतने भ्रष्टाचार के, निहायत एक्सटॉर्शन के आरोप लगे। पंजाब के एक मंत्री हैं, कांग्रेस के मंत्री, एमएलए थे, जोगिंदर पाल जी, उन्होंने पठानकोट में सिर्फ इतनी बात कहने पर कि आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या किया है, जो कि एक नागरिक होने के नाते मुझे अपने विधायक से ये पूछने का अधिकार देता है, और उन्होंने उठ करके उसके लात घूसे से उसकी थप्पड़ दबाजी कर दी। किसी ने कोई इस्तीफा नहीं मांगा। लेकिन ये सब कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि मिस्टर टेनी का इस्तीफा नहीं होना चाहिए। लेकिन जरा एक और बात देखिए, दुबे जैसा व्यक्ति को, जो आधिकारिक तौर पर क्रिमिनल का हिस्ट्री सीटर था, वह एनकाउंटर में मारा जाता है, और मारे जाने के बाद नहीं रागी साहब, आप मेरे सवालों का जवाब देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप बच रहे हैं। एक मिनट, बस 10 सेकंड। एक बड़ी खबर आ रही है, मैं दूंगी आपको 20 सेकंड दूंगी सर, लेकिन रूबिका जी, आप पंजाब, आप वहां टीएमसी, इधर उधर का जिक्र करके आज की तारीख में टेनी के काम को कमतर थोड़ी साबित कर सकते हैं जो उसने किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।